देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल में काम आता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, जानते सपोज दैट एबीसी हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां बी हम लोग का क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है हम लोग के लिए, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक। नॉर्मल ये बेस होता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं बेस, और दिस वन इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक। ये नॉर्मल ट्रायंगल में है, ठीक है ना। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस होगा, ये डिपेंड करता है उसका एंगल थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक। जैसे अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा मस्ट बी हियर, ठीक है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो थीटा यहां होना चाहिए, क्योंकि थीटा के सामने वाला ही साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और एडजेसेंट साइड क्या होता है उसका, बेस कहलाता है, ठीक। अगर थीटा यहां चला जाए, सपोज करो सेम राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ठीक है, ए बी सी, और एंगल थीटा हम क्या दे देते हैं, ए पर। इसके जस्ट सामने वाला साइड ये हो गया, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस होगा, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे, इससे पहले इसमें क्या क्या यूज होगा, हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग का क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये पार्ट हम लोग का होता है, ये यूज होगा इसमें, ठीक है। इसके ये मेन हो गया। इसी के बेसिस पे अगर p निकालना रहता है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अगर हम लोग को b निकालना रहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। और सिर्फ h निकालना रहेगा तो ये स्क्वायर इस साइड आके रूट हो जाता है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस पाइथागोरस थ्योरम का अलग अलग पार्ट हो गया फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज, मतलब एंगल का एक्चुअली रेशियो यूज होता है, ठीक है। तो एंगल का रेशियो कैसे चलेगा, तो इसमें पहले कौन कौन सा रेशियो आता है, इसका फुल फॉर्म है हम लोग का, पहला तो है एस आई यानी साइन थीटा, इसको थीटा पढ़ेंगे, तो पहला है साइन थीटा, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन थीटा, एस आई एन सिन थीटा, ठीक है। दूसरा है कोसाइन थीटा, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा। तीसरा होता है हम लोग का टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, दैट इज टैन थीटा, ठीक है। क्लियर है ना। चौथा हम लोग का है कॉस्केंट थीटा, कॉस्केंट थीटा, कॉस्केंट थीटा को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। पांचवा हम लोग का क्या है, सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, सेक थीटा। और लास्ट छठा है हम लोग का कोटेंजेंट थीटा, शॉर्ट में इसको क्या पढ़ेंगे, कॉट थीटा, ठीक है। तो हम लोग का जो भी वैल्यू होगा या जो भी ट्रिग्नोमेट्री है, ये इसी 6 एंगल रेशियो पे पूरा मूव करेगा, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखो इसमें हम लोग का जो कुछ कुछ रेशियो होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो इस पे चलता है, ठीक है। और पीबीएच यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइट पे चलेगा, ठीक। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, जैसे बहुत तो होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, साइन कॉस टैन, ठीक है। क्लियर है ना। मतलब साइन थीटा, इसको डिवाइड कर दे यहां से, ठीक। ये हो गया हम लोग का साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा पी बाई एच, ठीक। कॉस थीटा बी बाई एच, और टैन थीटा दैट इज पी बाई बी, ठीक है। कैसे होते हैं,
पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ। अदरवाइज पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका, बड़ी हम लोग जल्दी हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लेते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऊपर साइन कॉस टेन। ठीक है, इस तरह याद करो। अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला वाइज याद करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला वाइज क्या है हम लोग का, इसको बोलते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला क्या था हम लोग का, सबसे पहले इधर से लेते हैं साइन कॉस टेन, उसी तरह। ठीक है, तो पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है, P बाई एच, साइन थीटा P बाई एच। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच। तीसरा है हम लोग का tan थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे P बाई बी। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल में चलता है कौन कौन सा, चौथा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा होता है हम लोग का दैट इज H बाई P। देख रहे हो साइन का ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक ना, क्लियर। फिर पांचवा है हम लोग का दैट इज सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, H बाई B होता है, जो कॉस का रेसिप्रोकल दिख रहा है। दैट मीन्स ये दोनों एक रेसिप्रोकल चल रहा है। ठीक है, और छठा है हम लोग का कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, V बाई P, जो इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, इस हिसाब से tan साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट हो गया। क्लियर है इतना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसी का एक रिलेशन हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, रिलेशन इन द सेंस रिलेशन बिटवीन टी रेशियो। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अभी रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो जो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है उससे रिलेशन पता चल रहा है कि साइन का रिलेशन कॉसेक से है, लेकिन किस तरह से, रेसिप्रोकल फॉर्म में। कॉस का रिलेशन सेक से है लेकिन रेसिप्रोकल फॉर्म में, और tan का रिलेशन कॉट से है बट रेसिप्रोकल फॉर्म में। ठीक है, तो पहला इसका अगर इसको देखते हैं हम लोग, तो पहला हम लोग का है दैट इज साइन थीटा। तो किसके साथ रेसिप्रोकल था, कॉसेक के था। यहां हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, दूसरा किसका है हम लोग का, कॉस थीटा। कॉस किसका रेसिप्रोकल था, सेक का, इसको लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, तीसरा हम लोग का क्या है, tan थीटा। ठीक, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल किसके साथ है, कॉट के साथ, इसको लिखे 1 बाई कॉट थीटा। ये हो गया इसके साथ रिलेशन। अब इसी को अगर ऐसे समझो कि कॉसेक यहां जाएगा तो साइन इसका रेसिप्रोकल में चला जाएगा, इसलिए हम लोग फोर्थ को लिख सकते हैं दैट इज कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, पांचवा है हम लोग का सेक कॉसेक का। तो सेक अगर कॉसेक को रिप्लेस करेगा तो कॉसेक सेक के जगह चला जाएगा, यहां हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, और लास्ट है अपना 6 नंबर tan और कॉट का। तो कॉट अगर tan का जगह जाए तो tan कॉट की जगह ले लेगा, तो यहां पर हो जाएगा दैट इज कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ठीक है, क्लियर है इतना, 6 रिलेशन। अब इसके अलावा भी 2 और होता है, 2 और कौन कौन सा है, यहां हम लोग लिख लेते हैं इसके अलावा 2 रिलेशन। पहला हो गया अपना ये मतलब 4th 7 नंबर और एक 8 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर में tan थीटा को और एक तरह से लिखा जा सकता है, tan थीटा। tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग को tan थीटा कैसे आया, साइन बाई कॉस लिखा जा सकता है। क्यों, ये tan थीटा P बाई बी है, P बाई बी कैसे आ रहा है, तो P बाई एच को अगर हम लोग B बाई एच से डिवाइड करेंगे तो H H कैंसिल होगा तो P बाई बी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हुआ, साइन बाई कॉस कर क्या हुआ,
इसलिए यहां लिख सकते हैं दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी की जगह tan का अपोजिट क्या था, cot थीटा। cot थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इसका रेसिप्रोकल, उसमें क्या था b बाय p। तो b बाय p कब आएगा, जब b बाय h यानी cos थीटा को p बाय h यानी sin थीटा से डिवाइड करेंगे। h h कैंसिल होगा, b ऊपर और p नीचे। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं दैट इज cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक, इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे का और फॉर्मूला बताएंगे। देखो, अब हम लोग को क्या करना है कि जो थीटा का वैल्यू होता है वो क्लास 10 के लिए स्पेशली 0 to 90 का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, इसमें हम लोग का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का वैल्यू रहेगा। ठीक है, हम लोग किसका किसका देखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट का सबका 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू के हिसाब से क्या आता है इसका एग्जैक्ट वो देखना है। ठीक है, क्या मतलब थीटा का रेशियो कितना होगा एंगल वाइज वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि सारा याद करने का जरूरत नहीं है, एक याद रहेगा तो पूरा टेबल बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे साइन का, तो साइन में हम लोग कितना कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 जीरो से स्टार्ट करके इसको ऐसे किया जा सकता है इसका वैल्यू लिखने के लिए। 0 1 2 3 4 5 ये हो गया, 5 तो ज्यादा हो गया, 5 तक तो जा नहीं रहे, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर? अब इसका वैल्यू कैसे निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 4 4 4 और ये भी 4। ठीक है, और सबका क्या करेंगे, रूट डाल देंगे। ठीक, तो अब देखो 0/4 मतलब क्या हुआ, 0। ठीक, 0 का रूट क्या होता है, 0, इसलिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, क्लियर है इतना? इसका वैल्यू हम लोग का निकल गया साइन 0 का 0। 1/2 1/4, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर अगर काटते हैं, इसको काटेंगे तो 1, ये काटेंगे तो 2, तो फिर 1 का 1 और रूट 2 का रूट 2 रह जाएगा। ठीक, इसलिए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। ठीक, फिर साइन 60 के लिए ये होता है 3/, तो √3 तो ऐसे ही रहेगा, 4 का रूट क्या होता है, 2, तो यहां हो जाएगा √3/4। ठीक है, और 90, तो 90 देख रहे हैं, 4 1 जा 4, तो √1 बचा, तो √1 का वैल्यू कितना होता है, 1। यहां पर हम लोग लिखेंगे इसको 1 लिख देंगे, हो गया। अब सिर्फ साइन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो बाकी पूरा टेबल बनाया जा सकता है। कैसे, साइन का वैल्यू हमेशा 0 से 90 में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, तो 0 है एंड कर रहा है 1 पे, तो 0 से बड़ा 1/2, इससे बड़ा 1/√2, इससे बड़ा √3/2 और इससे बड़ा 1। कॉस क्या होता है इसका मतलब उल्टा चलेगा। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो यहां से ही उलट जाता है, इसको 1 2 3 4 5, ये क्या है, बीच में पार्ट है। ठीक, तो समझो बीच वाला पार्ट क्या होता है, इसका सेम रहता है। ठीक है, और यहां से उलट जाएगा, ऐसे समझो घुमा देते हैं, ये कहां आएगा, यहां आ जाएगा। ठीक, ये वाला पार्ट √3/4, ये पार्ट यहाँ आ गया, ये पार्ट यहाँ चला जाएगा 1/2 और 0 सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक तो से वैल्यू से हम लोग का क्या निकल गया, कॉस का निकल गया। ठीक है, अब रहा tan का, तो tan कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हम लोग का tan का क्या था, दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये होता था। ठीक, तो यहां दिख रहा है साइन बाय कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, एक तरह से साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो 0/1 कितना होगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करो कितना आएगा, 0, ये हो गया 0/1 0, यानी tan 0 डिग्री 0 हो गया। tan 30, तो tan 30 मतलब फिर से साइन 30 बाई कॉस 30 का वैल्यू, यहाँ बाई और यहाँ पर कितना था, √3/2 किए थे ना, ये √3/2 होगा, तो यहाँ पे √3/2 था। ठीक है, ये √3/2 हो गया। अब देखो यहाँ हम लोग का क्या है, बाई 2 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में,
1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो बाय टू कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/√3 आएगा, तो यहां हो जाएगा 1/√3। क्लियर है? इसका करेंगे तो 1/√2 पूरा कैंसिल होगा कितनी बार में, 1 बार में, इसीलिए tan 45 का वैल्यू 1। फिर इसमें देखते हैं तो इसका √2 कैंसिल, √3/1 दैट इज √3, और 1/0 किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो इंफिनिटी हो जाता है, एक तरह से इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर है? तो किससे निकला, साइन से कॉस निकला, कॉस और साइन का मदद से tan निकल गया। अब बाकी सबको कैसे निकाल सकते हैं, सबका रेसिप्रोकल करके। ठीक है, रेसिप्रोकल करके इन द सेंस साइन किसका, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल था, 1/sin, मतलब साइन का रेसिप्रोकल था तो 1/sin, यानी साइन का जो भी वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 0 कुछ नहीं यानी 1 है। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, तो 1/0 करेंगे, 1/0 मतलब फिर से क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये वैल्यू हम लोग का क्या हो जाता है, इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/1, यहां आ जाएगा 2/1 मतलब 2। ठीक, 1/√2 इसका रेसिप्रोकल तो √2/1 दैट इज √2, √3/2 तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या था, कुछ नहीं यानी 1/1, तो 1/1 का फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का किसका निकला, कॉसेक का निकला। ठीक है, सेक का, सेक किसका रेसिप्रोकल चलता था, कॉस का, यानी 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता था। ठीक है, तो जो भी कॉस का वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल, ये 1/1 समझो। ठीक, 1/1 तो इसका कट रेसिप्रोकल करने से 1 आएगा, √3/2 है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, ये 1/√2 था तो √2/1 दैट इज √2, 1/2 तो 2/1 दैट इज 2, और ये क्या है 0/1 एक तरह से। ठीक है, इसका करेंगे तो 1/0 दैट इज इंफिनिटी। ठीक है, यानी नॉट डिफाइंड। ठीक, क्लियर है? लास्ट हम लोग का कॉट थीटा, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल चलता है, tan थीटा का। ठीक है, तो 1/tan थीटा। ठीक, यहाँ tan 0/1 है एक तरह से। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/0 दैट मीन्स ये भी नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। ठीक, 1/√3 है तो रेसिप्रोकल करके √3/1 यानी √3, 1 कुछ नहीं यानी 1, 1/1 मतलब 1, √3/1 तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड कब था, जब 1 को हम लोग 0 से डिफाइन करते थे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1, तो 0/1 मतलब क्या होता है 0। ठीक, ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा का पूरा टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक बार साइन का वैल्यू इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन हमेशा 0 to 90 इंक्रीज करता है, और एक बार साइन याद हो गया तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। साइन बाय कॉस से टेन पता चल जाएगा, कॉसेक 1/sin करके कॉसेक का वैल्यू पता चलेगा, सेक के लिए 1/cosec करके सेक का वैल्यू पता चल जाएगा, और tan के कॉट का 1/tan करके कॉट का वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, लिखते हैं इसको जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग का क्या है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है ना, दो एंगल का सम मिला के क्या होता है 90 डिग्री, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो साइन का कॉस के साथ, सेक का कॉसेक के साथ, और कॉट का टेन के साथ चलता है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ये पार्ट हम लोग का क्या है, ओमिटेड पार्ट है, एनसीईआरटी इसमें से क्या किया है, इसको हटा दिया है। ठीक है, क्लियर? लेकिन हम लोग केवल बेसिक इसका देख लेते हैं, इन फ्यूचर काम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेसिक आइडेंटिटी देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसका 6 फॉर्मूला हो जाएगा। एक होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो बताए थे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉस होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि साइन के साथ चलता है इसलिए कॉस
90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में दिखा दे रहे हैं। अगर हम लोग को साइन 59 डिग्री लिखा हुआ है, इसको कॉस के टर्म में लिखना है। ठीक है, क्लियर है? तो 90 इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में कितना घटाने से 59 आता है, थर्टी वन करने से आएगा। साइन 90 माइनस 31 डिग्री इक्वल टू 59 डिग्री होगा। तो साइन अब इस फॉर्मूला में आ गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है ना? देख लो 31 ऐड करते हैं तो कितना होगा, 90 हो गया ना वापस। ठीक, यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस 31 डिग्री, ये फॉर्मूला में आया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। इसके जगह लिख सकते हैं कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना है 31 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। ठीक, यानी साइन 59 को अगर कॉस के टर्म में लिखना होगा कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये क्या लिखाएगा, कॉस 31 के बराबर होगा। ठीक है, सेम तरीका से अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉस सपोज कर लो कॉस 31 लिखते हैं, इसी को देख लो कि किसके बराबर होगा। तो कॉस 31 को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज कॉस 90 में कितना घटाने से, तो 59 घटाने से आएगा। ठीक, क्लियर है? तो 59 घटाने से कितना आता है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा, इसीलिए यहां लिख सकते हैं साइन, और थीटा कितना था 59 डिग्री। ठीक, आगे ना सेम वापस। ठीक, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन हो गया, समझ में आ गया? इसीलिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला बाकी लिख दे रहे हैं 3 नंबर में। साइन का कॉस के साथ होता है, ठीक, tan का tan 90 माइनस थीटा, ये किसके साथ होता है, cot थीटा के साथ जाता है। ठीक है, इसीलिए cot का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाता है। सेम तरह से वैल्यू इसमें भी पुट करोगे, सेम चीज आएगा। ठीक है, फिर हम लोग का फिफ्थ है cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो छठा इसका क्या है, दैट इज सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक, इसको लिख लो। लेकिन ये क्या है, हम लोग का एनसीईआरटी बुक से हटाया हुआ है, दैट मीन्स ये हम लोग को एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी कोई वैल्यू का नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर 11-12 में अगर पीसीएम लेते हो तो उस समय काम आएगा ये। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद आइडेंटिटी दिखाते हैं। अब हम लोग का इसका लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे पूरा प्रूफिंग वाला क्वेश्चंस रहेगा सारा। ठीक है, क्लियर? इसमें हम लोग का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज होता है। ठीक है, तो जैसे पहला हम लोग देखते हैं, इसका पहला क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इससे 4 और डिराइव होगा। ठीक है, जो हम लोग का यूटिलाइज होता है। ठीक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हम लोग का, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और तीसरा आइडेंटिटीज है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये 3 आइडेंटिटी है, लेकिन 3 के साथ और डिराइव होगा। क्या क्या निकलेगा इससे, तो इसका सपोज दैट हमको अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के लिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हमको साइन का जरूरत पड़ेगा, स्क्वायर भी नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा इसका है, अगर साइन कॉस नहीं, साइन नहीं बल्कि कॉस चाहिए,
तो cos स्क्वायर मान लो लेते हैं cos स्क्वायर थीटा, इस बार sin इस साइड आएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, जहां 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा वहां हम लोग cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ है हम लोग का cos स्क्वायर थीटा की जगह सिर्फ अगर cos चाहिए तो cos थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस साइड आके रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया इस एक आइडेंटिटी का चार क्लियर, ठीक है क्लियर। उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, या फिर और कहीं कहीं इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है, ये भी सही है ये भी सही है, जरूरत पड़ने पे, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। दूसरा है हम लोग का अगर सिर्फ सेक चाहिए तो ये स्क्वायर क्या होगा, इधर रूट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ और डाल लेना और ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब ये स्क्वायर इस साइड आके रूट अंडर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी को हम लोग दूसरा करेंगे, अगर tan आगे हो जाएगा तो रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तीसरा है हम लोग का सपोज tan चाहिए तो tan तो यहाँ नेगेटिव में है, हमको पॉजिटिव में चाहिए तो ये नेगेटिव को उसको इधर बैठ के पॉजिटिव करेंगे और ये प्लस 1 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा अपने जगह और प्लस 1 इस साइड आके माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 1, दैट इज tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा है हम लोग का अगर सिर्फ tan चाहिए tan थीटा, ठीक, स्क्वायर इस साइड आके क्या होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये चार निकलेगा, ठीक है। लास्ट हम लोग का इस साइड है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे ये था सेम तरह से यहाँ अगर हमको cosec स्क्वायर चाहिए तो cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको दूसरा तरीका से क्या लिखेंगे हम लोग, cot आगे आ जाएगा तो cot स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा है अगर सिर्फ cosec चाहिए cosec थीटा स्क्वायर भी नहीं तो स्क्वायर इस साइड क्या होगा रूट में आ जाएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और रूट अंडर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग के पास क्या है, अगर cot चाहिए, ठीक है, cot के टर्म में लेना है, सपोज दैट cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा को पॉजिटिव लेंगे तो कब होगा, जब ये राइट साइड जाएगा और 1 इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इस केस में हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ अगर cot चाहिए तो cot थीटा स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट में इधर चला जाएगा, दैट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। ये हम लोग का क्या हो गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। इस पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का प्रूफिंग वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अलजेब्रिक फॉर्मूला, तो अलजेब्रिक फॉर्मूला में क्या क्या यूज होगा हम लोग का, बेसिकली शुरू से बहुत सारा जानते हो, उसमें से एक पहला यूज होगा दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, क्लियर। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्लियर है। चौथा हम लोग जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या कभी कभी हम लोग को दूसरे केस में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये डिपेंड करता है इसको इसको किस पे चुनेंगे, ये क्वेश्चन के बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर इसी पे ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को सॉल्व करते हैं तो हम लोग का बनता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये बी क्यूब पीछे चला जाता है, 3ab का a से मल्टीप्लाई होकर 3a स्क्वायर बी हो जाता है, 3ab का b से मल्टीप्लाई होकर 3ab स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और इसी का नेगेटिव फॉर्मूला जैसे a माइनस बी का होल क्यूब, सेम तरह से इसमें भी चला जाएगा, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होकर 3a स्क्वायर बी और 3ab का माइनस बी से मल्टीप्लाई होकर प्लस 3ab स्क्वायर और ये माइनस बी क्यूब पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी है ये हम लोग का आइडेंटिटी क्या होता है, इस पे सेट किया जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यानी साइन कॉस ये सब इस फॉर्मूला पे आ जाएगा, तो हम लोग को इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पूरा टोटल अच्छा से याद कर लेना, ठीक है। इस पे सारा क्वेश्चंस बनेगा, खासकर प्रूफिंग वाला, ओके।